अब इस बात की जांच होगी कि अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है या नहीं। एक सिविल अदालत ने ऐसी एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी कि एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की हर रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहले संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे की इजाजत, जिसमें आप जानते हैं हालात बिगड़ जाते हैं और 5 लोगों की मौत होती है। और अब अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है, इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर मस्जिद का सर्वे हुआ, वो उसके बाद से खबर सामने निकल के आ रही है कि अजमेर की दरगाह के नीचे सर्वे होगा। अभिसार शर्मा जी की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। उन्होंने इस रिपोर्ट से आखिर क्यों लोगों के अंदर डर और भय का माहौल देखने को मिल रहा है और आखिर किस तरह से अजमेर की दरगाह पर बम से अटैक हुआ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अभिसार शर्मा जी। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग शुरू से आखिर तक देखिएगा, तब जाकर आप लोगों को हमारे देश के अंदर की कुछ लोगों की मानसिकता के बारे में पता चलेगा। इस रिपोर्ट को देखिए। अब इस बात की जांच होगी कि अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है या नहीं। एक सिविल अदालत ने ऐसी एक याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी कि एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की हर रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पहले संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर सर्वे की इजाजत, जिसमें आप जानते हैं हालात बिगड़ जाते हैं और 5 लोगों की मौत होती है। और अब अजमेर शरीफ के नीचे शिव मंदिर है, इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। बताइए, इस सब का दोष सिर्फ एक व्यक्ति के माथे पर फोड़ा जा सकता है और वो नाम है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जिन्होंने ज्ञान व्यापी मामले में सर्वे की इजाजत दे दी थी। जबकि याद कीजिएगा दोस्तों, जब राम मंदिर का फैसला 5 जजों की खंडपीठ ने सुनाया था, उसमें एक चंद्रचूड़ भी थे। और तब इस खंडपीठ ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम मंदिर पर लागू नहीं होगा, मगर बाकी तमाम धार्मिक स्थलों पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा। सरल शब्दों में कहा जाए, जिस धार्मिक स्थल का चरित्र 1947 में जो था वो बदस्तूर रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी सन 1947 राम मंदिर को छोड़कर। मगर जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अनदेखी हुई, उसके बाद एक निचली अदालत कभी शाही जामा मस्जिद के सर्वे की जांच दे देते हैं और अब अजमेर शरीफ। और आज हम चर्चा सिर्फ इस बात की नहीं करने जा रहे हैं दोस्तों, इन 2 शहरों पर गौर कीजिए। पत्रकार मोहम्मद जुबैर, जो कि एक फैक्ट चेकर हैं, यानी कि जो भी झूठी खबरें आती हैं वो उसे फैक्ट चेक करते हैं कि वो सही है या गलत। और दूसरा यति नरसिंहानंद सरस्वती। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, अश्लील बयान दिया था। मोहम्मद जुबैर ने उसकी आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया था, एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या आप जानते हैं, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अब मोहम्मद जुबैर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कल्पना से भी विचित्र, यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जिन्होंने अपमान किया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। एफआईआर किस पे दर्ज होती है? मोहम्मद जुबैर पर दर्ज होती है। कर रहे हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले अजमेर शरीफ की दरगाह। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, अजमेर शरीफ का खास मुकाम सिर्फ मुसलमानों के जहन या उनके दिल में नहीं है। बड़ी तादाद में हिंदू भी जाते हैं अजमेर शरीफ। सबसे बड़ी बात, अजमेर शरीफ का 800 साल पुराना इतिहास है और इस 800 साल पुराने इतिहास में कई हिंदू महाराजाओं ने वहां पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और अब एक अदालत एक आदेश जारी कर देता है कि इसके नीचे जो शिव मंदिर होने का दावा है, उस मामले की जांच कराई जाए। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? दैनिक भास्कर, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार, अदालत ने मामले को सुनने योग्य माना, दरगाह समिति समेत 3 पक्षकारों को नोटिस। खबर आपकी स्क्रीन पर, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। बुधवार को अदालत ने इसे सुनने योग्य मान लिया। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मामले में कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस किस किस को जारी किया गया है और किस आधार पर जारी किया गया है, इस पर भी गौर कीजिएगा। सिविल कोर्ट ने माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह समिति अजमेर
और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि अदालत ने आदेश क्यों जारी किया, किस आधार पर जारी किया, तो इस पर भी गौर कीजिएगा। याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की 1911 में लिखी गई किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला देते हुए दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। यानी कि दो प्रमाण, पहला आप देख सकते हैं जज हरबिलास सारदा की 1911 की किताब अजमेर, और दूसरा भारत में सूफीवाद का इतिहास। इन दो मुद्दों के आधार पर इस जांच के आदेश दे दिए गए। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह समिति ने इसका विरोध किया है। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर उससे पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि मोहन भागवत ने अब से कुछ महीनों पहले क्या कहा था कि हमें हर मुस्लिम धार्मिक स्थल के नीचे या हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशनी नहीं चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना देश के अंदर? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? और बात वहां नहीं रुकती है। भारतीय जनता पार्टी के पैरोकार पत्रकार रजत शर्मा ने बाकायदा एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने संभल के मामले में जिस जज आदित्य सिंह ने जो फैसला लिया था उसकी आलोचना की थी। सुनिए रजत शर्मा ने क्या कहा था। संभल में मंदिर के नाम पर जो हुआ, जिस तरीके से हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया। 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी शुरू हो गया 2 घंटे के अंदर। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इससे अविश्वास पैदा होता है। अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लगा था अब ऐसे और विवाद खड़े नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं। इसीलिए मैंने आपको मोहन भागवत का वो पुराना बयान सुनवाया जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है। मोहन भागवत की बात बिल्कुल सही है। हर मस्जिद को मंदिर कहना, हर जगह विवाद खड़ा करना समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बात कोई और नहीं मोहन भागवत कह रहे हैं, और मोहन भागवत के बयान का हवाला कोई और नहीं रजत शर्मा दे रहे हैं। मगर मानो एक तूफान सा आ गया है दोस्तों। तमाम मस्जिदों के नीचे मंदिरों को तलाशने, शिवलिंग को तलाशने की कोशिश शुरू हो गई है, और इसमें भागीदार कोई और नहीं, हमारी अदालतें हैं। और इसमें मिसाल किसी और ने नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कायम की है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अजमेर शरीफ में शिव मंदिर की जो तलाश की याचिका को स्वीकार कर लिया है। अजमेर शरीफ ने इसकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। सारे दावे झूठे और निराधार। अजमेर दरगाह प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा साहब के वंशज नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा है, कुछ लोग सस्ती मानसिकता के चलते ऐसी बातें कर रहे हैं। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आए दिन हर मस्जिद दरगाह में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरह की बातें ना की जाएं। ये सारे दावे झूठे और निराधार हैं। सुनिए क्या कहा जा रहा है अजमेर दरगाह समिति की तरफ से। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, लेकिन उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज़ भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज़ रोज़ का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज़ को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो है पार्टी को नोटिस दिया गया दरगाह समिति को। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे यहाँ के, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ।
11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें दरगाह पर बॉम्ब अटैक भी हुआ। डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा। तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अजमेर दरगाह समिति अपनी तरफ से भी कुछ तर्क पेश कर रहा है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो हरबिलास सारदा की 1911 की किताब है, मगर उसके अलावा अजमेर दरगाह का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, और इसके बारे में अजमेर दरगाह शरीफ समिति क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। हरबिलास सारदा की किताब को छोड़ दें तो क्या 800 साल पुराने इतिहास को नकारा जा सकता है? या हिंदू राजाओं ने अकीदत की है अंदर जो चांदी करीब 42,961 तोला का कटहरा है वो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है? ये सब क्या झूठी बातें हैं? भारत सरकार ने पहली 1950 में जस्टिस गुलाम हसन की समिति क्लीन चिट दे चुकी है। इसके तहत दरगाह की एक एक इमारत की जांच की जा चुकी है। हमारे सामने इतिहास है अदालती फैसलों का, हमारे सामने दरगाह का अपना 800 साल पुराना इतिहास है, फिर भी इस तरह से छेड़। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर सारी बातें बताई गई कि किस तरह से अजमेर में पहले भी बॉम्ब से अटैक हो चुका है, और फिर जो 1991 अधिनियम जो कानून है उसके तहत दोबारा से किस तरह से दरगाह, मस्जिद, मदारिस, मराकिज़ पर पूरी तरह से हमला किया जा रहा है, उन पर छेड़छाड़ की जा रही है। उस 1991 के अधिनियम का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। अब आप लोग जरा सोचिए, बिलास सारदा ने किताब लिखी 1911 में, उसमें हवाला दिया गया कि वहां पर शिवलिंग है। जरा सोचिए किस तरह से 800 साल पुराने इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। सीधे तौर पर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब वो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लो, यहाँ पर दरगाह थी, दरगाह और दरगाह ही रहेगी। 3 पार्टियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अभिलाष शर्मा जी ने सारी परतें यहाँ पर खोलकर आप लोगों के सामने रख दी हैं कि किस तरह से यहाँ पर हर मस्जिद मदारिस के नीचे जो है शिवलिंग ढूंढना या किसी अदर रिलीजन का धार्मिक स्थल ढूंढना ये सही नहीं है। मोहन भागवत ने भी कह दिया, RSS के प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने भी इस बात को क्लियर कर दिया। आप लोगों के सामने ये पूरी रिपोर्ट रखी गई है, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना। अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।